बिहार में इस वक्त दो तरह की जंग चल रही है, एक सत्ता के लिए और दूसरी परिवार के भीतर प्रभाव के लिए। यह लड़ाई है लालू परिवार की, राजनीति की भी और रिश्तों की भी। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अब अपने ही परिवार और पार्टी से अलग रास्ता चुन चुके हैं। वे अपनी नई पार्टी के साथ महुआ विधानसभा क्षेत्र से मैदान में हैं। मतदान हो चुका है और अब परिणाम का इंतजार है, और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल। अगर तेज प्रताप जीत गए तो क्या होगा, और अगर हार गए तो क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं अरविंद शर्मा, कर्तव्य पथ से। बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले आज मैं लालू परिवार के अंतर्द्वंद पर बात करूंगा। बताऊंगा कि लालू परिवार में क्या चल रहा है और तेज प्रताप के हारने या जीतने से परिवार पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल की भी बात होगी, जिससे निष्कासन के बाद तेज प्रताप फुल फॉर्म में है। मगध की मिट्टी में एक कहावत खूब कही जाती है, मैया के दिया गैया ऐसन, मतलब माँ का दिल गाय की तरह कोमल होता है। और यही बात पूरी तरह सटीक बैठती है राबड़ी देवी और तेज प्रताप के रिश्ते पर। राबड़ी देवी भले तेज प्रताप के लिए चुनाव प्रचार करने नहीं गई, लेकिन बेटे को जीत का आशीर्वाद उन्होंने खुलकर दिया, और यही आशीर्वाद तेज प्रताप की सबसे बड़ी पूंजी है। राबड़ी देवी ने दुनिया को दिखा दिया कि राजनीति में वोटों का समीकरण चाहे जैसे बने, पर माँ की ममता सबसे बड़ा फैक्टर होती है। राबड़ी देवी की ममता ने राजनीति के इस कठोर मैदान में फिर मानवीय भावनाओं को जगह दी है। राजद के समर्थकों को संदेश दे दिया कि तेज प्रताप भले अकेले मैदान में खड़े दिख रहे हैं, मगर माँ का आशीर्वाद उनके साथ है। ऐसे में तेज प्रताप की हार और जीत दोनों का असर छोटा नहीं होगा। सवाल साफ है कि अब तेज प्रताप के आगे की राह क्या होगी। तेज प्रताप कभी अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के सबसे करीबी और कृष्ण की तरह सच्चे सारथी माने जाते थे, लेकिन अब वही तेज प्रताप पार्टी और परिवार दोनों से दूर हैं। महुआ में मुकाबला कड़ा है, जीत की गारंटी नहीं है, पर हार भी तय नहीं है। तो सोचिए कि तेज प्रताप अगर हार गए तो क्या होगा, और अगर जीत गए तो क्या होगा। तेज प्रताप अगर हारते हैं तो राजनीति से पहले माँ की ममता बोलेगी। राबड़ी देवी का दिल बेटे के लिए जरूर पिघलेगा, भले ही तेजस्वी यादव माने या न माने। माँ अपने बेटे को घर लाने की कोशिश जरूर करेंगी। परिवार में भले दरार दिखे, मगर भावनाओं की डोर अब भी जुड़ी है, आगे भी जुड़ी रहेगी। मीसा भारती, रागिनी यादव जैसे बहनें भी तेज प्रताप के साथ खड़ी दिखेंगी। सवाल लालू यादव को लेकर भी है कि वह क्या करेंगे। लालू अभी भले चुप हैं, पर उनका पुत्र मोह किसी से छिपा नहीं है। तो आइए मूल सवाल पर कि तेज प्रताप अगर हार जाते हैं तो क्या होगा। मेरा मानना है कि उनका अंत नहीं होगा, बल्कि एक नई शुरुआत होगी। शायद वही अध्याय फिर से शुरू हो जाएगा, जहां माँ की ममता और भाई की राजनीति साथ साथ चलेगी। लालू परिवार में धीरे धीरे दोनों भाइयों के भरत मिलाप का माहौल बना दिया जाएगा। लेकिन अगर जीत गए तो तस्वीर बदल जाएगी। तेज प्रताप सिर्फ एक विधायक भर नहीं रहेंगे, उनकी जीत से बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण बनेगा। पिछले कुछ महीनों में तेज प्रताप में काफ़ी बदलाव दिखा है। पहले तेज प्रताप भावनाओं में बह जाते थे, अब वे ज़्यादा संतुलित और सधे हुए नजर आते हैं। जीत की स्थिति में वे शायद राजद और तेजस्वी यादव की प्रधानता वाले परिवार में लौटने की बजाय अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाना चाहेंगे। वे लालू यादव के बेटे या तेजस्वी के बड़े भाई नहीं, बल्कि तेज प्रताप यादव नाम से पहचान बनाना चाहेंगे। और अगर जनता ने यह मौका दे दिया तो बिहार की राजनीति में एक अलग फ्रंट की शुरुआत भी हो सकती है। जरा याद कीजिए, तेज प्रताप ने एक बार कहा था, मैं कृष्ण हूँ, बाकी सब राजनीति के माया जाल में फंसे हैं। कभी यह बात ट्रोलिंग का विषय बनी थी, लेकिन अब वही तेज प्रताप शांत, संयमित और जमीन से जुड़े दिख रहे हैं। अगर जनता ने भरोसा जताया तो फिर तेज प्रताप उस भावनात्मक राजनीति को फिर से जिंदा कर सकते हैं जो कभी लालू यादव की पहचान थी। जाहिर है बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ बदलना है, बहुत कुछ बदल भी रहा है। लालू परिवार में भी बहुत कुछ बदलेगा। तेज प्रताप जीतें या हारें, राबड़ी देवी का आशीर्वाद उनके सिर पर रहेगा। लालू यादव को भी जानने वाले मानते हैं कि
कि वह भी पुत्र मोह से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ऐसे में चुनाव बाद राजद की राजनीति में भी हलचल होगी, क्योंकि तेज प्रताप की राजनीति का अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यहीं से शुरू होने वाला है, जो तय करेगा कि तेज प्रताप की राह बगावत की होगी या वापसी की। नमस्कार, फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।